अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम टिकटॉक शॉप क्रिएटर्स के हवाले से बात करेंगे कि हम टिकटॉक शॉप के ऊपर सबसे बेस्ट और अच्छे क्रिएटर्स और हमारे ब्रांड से रिलेटेड हो, किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कोई क्रिएटर हम चूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांड के लिए तो उनके अंदर क्या-क्या ख़ासियत होनी चाहिए, कौन सा एनालिटिक्स उसका सबसे बेस्ट हो, वही हमारे ब्रांड के लिए बेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को विद इन डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखो और इंशाल्लाह आप लोगों को आपके ब्रांड के मुताबिक आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि मुझे किस तरह एक बेस्ट से बेस्ट क्रिएटर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है? और हर बंदा यही चीज़ देखता है और ये हमने 4 टू 5000 सैंपल्स अप टू ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स का देख करके फिर जाके हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमें फिर एक रिज़ल्ट निकला हुआ है कि इन चीज़ को देख कर के एक बेस्ट क्रिएटर निकलता है और इन चीज़ को देख कर के हमने क्रिएटर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एफ़िलिएट्स में और एफ़िलिएट्स में जा कर के अच्छा, एफ़िलिएट्स में आकर के तो यहाँ पे ओपन कोलैबोरेशन भी है, टारगेट कोलैबोरेशन भी है और इन कोलैबोरेशन की फिर एनालिटिक्स, डिस्कवर पार्टनर्स और सैंपल रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो टिकटॉक शॉप का जो है टोटली जिसको मैं ये कहूँ कि 50% यानी 70% उसका जो सेल्स है या जो टिकटॉक शॉप में हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा एफिलिएट ही है। तो एफिलिएट को मैं एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकता। तो इसको मैं मतलब मुख्तलिफ वीडियो में हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है? तो आज मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि अगर आपने क्रिएटर सेलेक्ट करना है, तो वो किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है? और उस क्रिएटर को फिर नेक्स्ट वीडियो में या आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं ये करूँगा कि ओपन कोलैबोरेशन बनाएँगे, टारगेट कोलैबोरेशन किस तरह बनाएँगे और उसके बाद फिर जब वो आएगा, सैंपल रिक्वेस्ट उसका आएगा, वो फिर हम किस तरह जो है इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये क्रिएटर जो है, हमारे लिए बेस्ट है, इनको हमने सैंपल भेजना है। ठीक है? तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हाउ टू फाइंड बेस्ट क्रिएटर, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट क्रिएटर, इसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आता हूँ एफ़िलिएट्स। अब हम यहाँ पे जाते हैं फाइंड क्रिएटर्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद जाते हैं अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिफरेंट वो ब्रांड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेट सप्लाइज़ भी है, आपके पास ज्वेलरी भी है, आपके पास सप्लीमेंट्स भी है, आपके पास तो आपने उसको माइंड में रख कर के आपने अपने ब्रांड के मुताबिक आपने वो करनी है। अब मैं यहाँ पे ये सेट करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये ज्वेलरी ब्रांड है ना, तो उसके मुताबिक मैं अभी ये क्रिएटर की क्राइटेरिया सेट करता हूँ। फिर वो क्रिएटर ओपन करता हूँ कि उसके अंदर कौन-कौन से एनालिटिक्स होनी चाहिए, उसको उसके साथ काम करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएटर्स, ये फ़िल्टर्स हैं, ये फ़िल्टर लगा के आपने उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉलोवर है, फॉलोवर भी वो नहीं रखता है, परफॉर्मेंस और जेएमबी कितना सोल्ड किया, आइटम कितने सोल्ड किए हैं, एवरेज व्यूज़ पर वीडियो कितने आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल चलो पेट सप्लाइज़ के लिए हवाले से मुझे करना है ना, तो मैं ये करता हूँ कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए क्रिएटर्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए पेट सप्लाइज़। बेबीज़ किधर गया? ये है पेट सप्लाइज़, ठीक है? इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिए, जी, ये सारे सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे आ जाएँ। तो ये अभी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट सप्लाइज़ की ही आएँगी। अब आपको यहाँ पे आप कह रहे हो कि यार कम से कम जो जीएमवी है ना, वो मतलब 0 टू 5 की तो होनी चाहिए। मतलब 0 टू 100 भी हो के तो कम से कम उन क्रिएटर के साथ हमने काम करना है,
हमने सिर्फ व्यूज़ नहीं लेके आने, हमने उन क्रिएटर के साथ काम करना है जो कि आपको कन्वर्जन दे सकें। और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी एंड पे दिखाऊँगा, जिस पे मैंने वैसे ही वो अकाउंट ओपन कर दूँगा, आपको दिखा दूँगा कि मुझे लास्ट 7 डेज़ में कितने व्यूज़ आए हैं, लेकिन सेल नहीं है, ठीक है? और मतलब वो ऐसे क्रिएटर थे जो कि उनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा थी लेकिन कन्वर्शन नहीं दे सके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये जेएमवी कि कितना उन्होंने सोल्ड किया है, प्रोडक्ट सोल्ड करके कितना लोगों को कमा के दिया है, ठीक है? अपने वीडियो के ज़रिए, मतलब ये कन्वर्जन दे सकता है। और यहाँ पे उसने आइटम सोल्ड कितने किए हैं? अच्छा, ये जितना भी डेटा होता है ये लास्ट 28 डेज़ मतलब 1 मंथ का वो बताता है। और एवरेज वीडियो व्यूज़ 282 और एंगेजमेंट रेट 0.4%। तो अभी मुझे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने हमेशा जब भी फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन चाहिए या फ़ोन एक्सेसरीज़ चाहिए, आप किसी जनरल स्टोर में या किसी ऐसी दुकान पे नहीं जाते हो, आप हमेशा उसके स्पेसिफ़िक दुकान में जाते हो। तो यहाँ पे भी अगर आपने पेट सप्लाइज़ या सप्लीमेंट या कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड के लिए क्रिएटर फाइंड आउट करना है, तो आपने उस कैटेगरी के मुताबिक जो क्रिएटर से होता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऐसे भी कर लेते हैं, आई नो कि आप मतलब कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा कि पेट सप्लाइज़ होगा, उन्होंने ज्वेलरी सेल कराई होगी। हो जाता है, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन जो ऑलमोस्ट होता है, जिसमें आप ये कहते हैं कि आपकी विनिंग रेशियो ज़्यादा हो जाती है, वो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन क्रिएटर के साथ काम करें जो आपके ब्रांड के रिलेटेड है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पेट सप्लाइज़, ठीक है? उसकी जो कैटेगरी है वो पेट सप्लाइज़ है, मैं उसी में जा रहा हूँ कि मुझे पेट सप्लाइज़ ही चाहिए। अब इसकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हालाँकि ये डॉग का भी कर रहे हैं और मे बी आप उसको सैंपल दे दें, ये आपको सेल ला के भी दे दें, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ़ पेट सप्लाइज़ के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन इसकी जीएमवी कितनी है? 0 है। नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इसकी 16,000 है वुमेन एंड अंडरवियर, इसके ऊपर भी नहीं जाना है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, पेट सप्लाइज़ और उसकी सेल भी है, ठीक है? और फास्ट ग्रोइंग, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आकर के आपने किन-किन चीज़ों को देख कर के, किन एनालिटिक्स को देख कर के आपने कहा यार ये क्रिएटर मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है? ये मुझे मुझे इसको सैंपल देना चाहिए या नहीं? ठीक है? ये सैंपल की जो मैं बातें कर रहा हूँ, शायद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि न्यू सैंपल क्या चीज़, सैंपल हम जो क्रिएटर रिक्वेस्ट करे कि मुझे सैंपल दे दो, हम पहले ओपन कोलैब बनाते हैं या टारगेट कोलैब बनाते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं और उसको फिर जब हम देते हैं तो वो हम उसको सैंपल करते हैं, ठीक है? तो वो सैंपल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, सैंपल हो गया, ओपन कोलैब, टारगेट कोलैब। अभी जो है मैं सिर्फ क्रिएटर के हवाले से बात करूँगा, ठीक है? यहाँ पे आकर के ये कह रहे हैं कि कैटेगरी उसकी पेट सप्लाइज़ है, जो कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपने अपने कैटेगरी के मुताबिक ही क्रिएटर को सेलेक्ट करना है। और रिव्यू तो है 1, खैर वो भी 5 स्टार है। और फॉलोवर जो है 94, फॉलोवर कोई मैटर नहीं रखता। फॉलोवर मैंने ऐसी भी ब्रांड है जिनकी मिलियन में वो फॉलोवर थे, मैंने उनको भी सैंपल दिए और जिनके 600-700 वो फॉलोवर है, लेकिन उन्होंने जो मुझे ऑर्डर दिए हैं वो मिलियन वालों ने नहीं दिया। तो फॉलोवर कोई भी मैटर नहीं रखता, बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखना है कि आपके नंबर, फर्स्ट पॉइंट कि आपकी कैटेगरी के मुताबिक हो। दूसरा, यहाँ पे आकर के ये आप उन्होंने बहुत आसान कर दिया देखना। पोस्ट विद सैंपल्स, जब आप सैंपल देते हो तो ये 70% जो है वो पोस्ट ही कर लेता है। और पोस्ट फ्रीक्वेंसी तो जो है वो 72 है। ठीक है, अगर 50 से अबव है, 60 से अबव है और बाकी चीज़ें आप देख लें तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सेल्स जनरेशन 60/70, कंटेंट क्वालिटी 75/100, इसको आपने बहुत इम्पोर्टेंट, ये कंटेंट क्वालिटी बहुत लाज़मी है, ठीक है? जो टिकटॉक की एल्गोरिथम यही है कि वो अच्छा कंटेंट ही पुश करता है, अच्छा कंटेंट ही लेके जाता है आगे। तो ये हर क्रिएटर की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के लिए पेश कर रहा हूँ। हालाँकि 70-72 तो मतलब
इसके साथ हम ना काम करते हैं ना इतना ही, ये कम से कम 90, 96, 95 हो तभी जाके हम उस क्रिएटर को सेलेक्ट करते हैं। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें ये 69 है। लेकिन चलो एज एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये देख लिया है कि किन किन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस किया, हालांकि ये कम है कोई मसला नहीं, लेकिन इन ये ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जेएमई जो है इतनी है, और आइटम सोल्ड 2 है, और जेपीएम जो है वो 4.57 है, और जेएमई पर कस्टमर जो है वो 34.99। मतलब इसको जितने भी कस्टमर आए हैं ना, और जो जिन्होंने परचेसिंग किया, और टोटल जेएमई जो है आई हुई है, मतलब आप जेएमई को आइटम सोल्ड के ऊपर डिवाइड करो, वो जेएमई पर कस्टमर आ जाती है। और यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि ये पेट सप्लाईज और ज्वेलरी और अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये जो इसके ऑडियंस है ना, वो 57% पेट सप्लाईज है, और 42% जो है वो ज्वेलरी एक्सेसरीज। और इसके बाद इसकी एस्टिमेटेड पोस्ट रेट, ये तो ठीक है, लेकिन मैं जो सेलेक्ट करता हूँ वो 80 से अबव, कि जिनकी 80 से अबव होता है वही मैं सेलेक्ट करता हूँ। एवरेज कमीशन रेट जो है इसकी 13.57, ये भी कोई मसला नहीं है। ब्रांड कोलेब्रेशन, इसको भी आपने ये देखना है कि जिनकी सबसे कम कोलेब्रेशन हो ब्रांड के साथ, मतलब वो ना रश ना पाया हो कि भाई हर ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, हर ब्रांड की वीडियो बस धड़ाधड़ अपलोड कर रहे हो, उसके साथ भी काम नहीं करना। बस वो कम लोगों के साथ काम कर रहे हो, और कोलेब्रेशन कम हो, और कंटेंट कम हो, ताकि फिर आपको आपकी विनिंग की चांसेस ज़्यादा है। अगर वो 50 ब्रांड के साथ अटैच है और हर ब्रांड की 2-2 वीडियो अपलोड करता रहे, तो आपका भी इस तरह होगा, तो 2, 3, 10, 15 व्यूज़ आएँगे बस, और कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसको भी आपने चेक करना है कि इसकी जो ब्रांड कोलैबोरेशन है वो जितना कम होगा उतना बेस्ट है। और उसके बाद फिर वीडियो व्यूज़ की कितनी एवरेज वीडियो व्यूज़ आती है, एवरेज एंगेजमेंट, और टोटल वीडियोज़ ने कितने पोस्ट किए हैं, वीडियो जीपीएम कितना है, और लाइव का फिर कितना है। अब यहाँ पे जो है, ये भी मतलब ये जो मैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ वो इतना नहीं है, मैटर नहीं रखता, इसलिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ। जिनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ या जो ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, ये वो मेन चीज़ें होती हैं जो कि उस कैलेंडर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो फॉलोअर एज बताता है कि आपके जो उसके जो कस्टमर आइडियंस है वो कितने एज के, ज़्यादातर जो है वो है 35 टू 40। फिर आपने ये सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ से जो है आपने ये सेलेक्ट करना है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ऑडियंस को मतलब जो टारगेट है वो कौन सी है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल टारगेट है वो 25 से 30, या 20 से 25, और आपकी जो क्रिएटर है उसके ऑडियंस 40 से अबव स्टार्ट होती है, तो फिर वो तो आपको मतलब सिर्फ व्यू दे सकते हैं, कन्वर्जन नहीं दे सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका क्रिएटर जो सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके ब्रांड के मुताबिक हो, और आपके जो क्रिएटर ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसके जो ऑडियंस है वो भी मैच हो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अब ये मैं ये कहता हूँ कि 35 टू 44 मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। मुझे वो उसकी ज़रूरत नहीं है जितना भी हो, और मेरा जो है वो टारगेट ऑडियंस भी यही है कि 35 टू 44 ये जो है मेरे प्रोडक्ट अक्सर लोग ज़्यादा लेते हैं, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। और अगर मुझे बाकी ऊपर जितना भी मैंने इनकी इनसाइट्स देखे वो मुझे पसंद आते, और ये होता, तो फिर मेरे लिए परफेक्ट होता। फिर ये भी कोई मायने नहीं रखता कि कौन-सा वो वर्शिप जहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे जीएमवी आप देख लें, कितना जीएमवी आ रहा है, डेली आप चेक कर सकते हो, और आइटम सोल्ड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कितने आइटम सोल्ड है इसकी। फॉलोवर, वीडियो एंगेजमेंट रेट आप चेक कर लें कि एंगेजमेंट रेट कम से कम इसकी तो काफ़ी ज़्यादा है। बस 3 टू 2 से अबव हो तो वो बेस्ट समझी जा जाती है। ठीक है, ये। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको जैसे कि बताया कंटेंट क्वालिटी, और ब्रांड के रिलेटेड कैटेगरी, और उसकी जो ऑडियंस है वो आपके मतलब टारगेटेड ऑडियंस से मैच हो। और उसके बाद जो है मैं अभी इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ। मैं आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे क्रिएटर का 100% पता चल जाता है कि वो किस तरह क्रिएटर है।
अब इसके आपने हमेशा ये जो पिन वीडियो है इसको छोड़ करके आपने बाकी वीडियो चेक करनी है कि इसकी रिसेंटली जो अपलोड हो, ये देख ये वाली है और ये वाली है 829। इसकी जो कंटेंट क्वालिटी वो होनी चाहिए बेस्ट। Because it's just surrounded by homeless people. Your moment of discomfort must have been so traumatic for her. So here's the thing. City councils, like the one on September 30th, are not. I'm suing the LVMPD and today's a big day. My cat is traumatized. अच्छा, अब आपने ये चेक करना है कि इसने ये कंटेंट जो है इसकी व्यूवरशिप कितनी है और अपलोड कब हुआ है। अब ये 5 डे एगो जो है ये उन्होंने उसने अपलोड किया हुआ है और इसकी जो व्यूवरशिप है वो उसके इतना लोगों ने लाइक किया है और ये कमेंट आया है। और इसी तरह आपने हर वीडियो इसकी देखनी है कि उसके ऊपर कितनी इंगेजमेंट हो रही है, लोग इसके इंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे। जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा उतना ही आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल आउट हो जाएगा। I have created the world's first. अब देखना इसकी 134 और ये 6 डे एगो अपलोड हुई है। अब ये 153 और 12। लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने जो आपके ब्रांड के मुताबिक मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो सारी आपके ब्रांड के रिलेटेड है और फिर जब यहाँ पे आकर के आपकी इंगेजमेंट भी ठीक है तो आप जो है आपको क्रिएटर जो है वो जितनी भी उसने वो क्रिएट किया हुआ है GMV या जितना भी वो है वो कोई मैंने नहीं रखता, वो आप अपना प्रोडक्ट दे दे और वो 100% आपको वो कन्वर्जन देगा क्योंकि आपने कैटेगरी भी सेम है, उसकी क्वालिटी भी आप चेक करें, क्वालिटी भी इसकी मतलब ठीक है, इतने बुरी नहीं है और साथ में उसकी जो ऑडियंस है वो भी ठीक था और यहाँ पे उसके अभी आके एंगेजमेंट भी ज़बरदस्त है। तो इसको आप सैंपल दे के तो आपको सेल आएगी ही आएगी। तो ये था एक शॉर्ट और ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ क्रिएटर कि आपने क्रिएटर को किस तरह फाइनल करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टारगेट ओपन कोलैब, टारगेट कोलैब और उसके बाद जो है फिर उसके सैंपल जब आ जाए उसको एक्सेप्ट करना, वो सारे उस वीडियो में कवर करूँगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।